सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय गणित का अध्याय 2 वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 2.1 हल करने के लिए पढ़ेंगे। 2.1 में सबसे पहले है कि एचसीएफ ज्ञात करना। विद्यार्थियों, एचसीएफ आपने अभी तक जो सीखा है वो कई तरीके से सीखा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ निकाला जाता है। पुराने समय में आपने पुरानी कक्षाओं में इस नियम से सीखा था, लेकिन इस अध्याय के अंदर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यानी यूक्लिड विभाजन का अर्थ होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 आर की वैल्यू है जो 0 के बराबर हो सकती है, या आर की वैल्यू है जो 0 से बड़ी हो सकती है, और आर की वैल्यू बी की जो वैल्यू है वह आर से बड़ी होनी चाहिए। इसमें ये ध्यान रखना है आपको। तो इस नियम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर को हम हिंदी भाषा के अंदर भी समझ सकते हैं। ये एक सूत्र है जिसको आप कोई दूसरे अल्फ़ाबेट की सहायता से ही भी लिख सकते हो, लेकिन इसको दूसरे अगर सहायता से लिखते हो तो ए बराबर जैसे लिखते हो तो बी क्यू, ये दोनों संख्याएं बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुणे का निशान है, फिर प्लस आर है। अब इसकी जगह कोई अल्फ़ाबेट दूसरे लिख सकते हो। हिंदी में हम इसको कहते हैं ए को भाज्य, बराबर बी को कहते हैं भाग, इनटू भागफल को कहते हैं क्यू, प्लस आर को कहते हैं शेषफल। यानी भाज्य बराबर होता है भाग इनटू भागफल प्लस शेषफल। यानी इसका अर्थ अगर समझें तो ये है कि जब किसी संख्या में, जब किसी भाज्य में भाग देने पर, यानी जब किसी भाज्य में भाग देने पर भागफल व शेषफल की क्रिया तब तक चलती रहती हैं जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ये हम बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या का भाग देते हैं और ये भाग की क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो भाग वाली जो संख्या है वह इसका एचसीएफ कहलाता है, और यही नियम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाता है। बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ये एक बार पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं, तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको समझने के लिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, जो कि उदाहरणों की सहायता से हम देखेंगे कि ये उदाहरण है। यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ m कोई एक पूर्णांक है। अब इसको हल करने के लिए हम हल करेंगे तो हम एक पूर्णांक लेंगे। माना पूर्णांक है a बराबर जैसे 3q ले लिया हमने, या फिर a बराबर 3q प्लस 1 भी ले सकते हैं, या a बराबर 3q प्लस 2 भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक स्टेप से तीनों स्टेप लेके हल करेंगे और तीनों स्टेप में देखेंगे, या तीनों नियम का प्रयोग करते हुए जब इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि पहले नियम के अंदर a बराबर हम 3q ले रहे हैं,
अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी दोनों साइड में वर्ग करना है। वर्ग करने का अर्थ होता है कि इसके ऊपर घात 2 लिख देना, दोनों संख्या में घात को 2 लिख देना। तो इधर लिख देंगे a स्क्वायर हो जाएगा और RHS में 3q स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 9q स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये जो आंसर हमारा है वो 3m के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो हम इसके टुकड़े कर देंगे, 9 के 3 अलग लिख देंगे और फिर 3 अलग लिख देंगे, यानी 3 इंटू 3 लिख देंगे और q स्क्वायर पूर्णांक हैं जो ऐसे कैसे लिख देंगे। तो अर्थात 3 बार अकेला रह जाएगा और अंदर 3q स्क्वायर अलग रह जाएगा। अब 3q स्क्वायर को हम कोई भी पूर्णांक मान लेंगे m, अर्थात a स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3m। यानी सवाल कह रहा था कि किसी संख्या का वर्ग करने पर 3m के बराबर प्राप्त होता है, अर्थात 3m के बराबर प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार इसका और दूसरा हल करेंगे, a बराबर 3q प्लस 1 लेंगे और इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वही दोनों तरफ वर्ग करने के लिए LHS में तो a स्क्वायर हो जाएगा और RHS में हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें प्रिय विद्यार्थियों, आपने 9th कक्षा में एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, जो कि सर्वसमीका थी a प्लस b का होल स्क्वायर। जब इसको खोला जाता है तो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर के बराबर आता है। इसकी सहायता से हम इसको भी खोलेंगे तो आ जाएगा, पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर, फिर दोनों संख्या को गुणा करेंगे और उसको 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6q, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1। अब इसमें पहले जो 2 स्टेप है उस 2 स्टेप में से कॉमन लेंगे, देखेंगे कि 9 और 6 में से कॉमन है 3, q स्क्वायर और q में से कॉमन है q, तो कोष्टक में बच जाएगा 3q प्लस 2 और कोष्टक बंद कर देंगे। इस प्रकार फिर प्लस 1 ऐसे कैसे लिख जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें q कोष्टक 3q प्लस 2 जो संख्या है उसको हम एक पूर्णांक मान लेंगे m और बाकी की संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे, तो a स्क्वायर बराबर हमारे प्राप्त हो जाएगा 3m प्लस 1। इस प्रकार ये भी हमारा प्रश्न के कहे अनुसार सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार आप a बराबर 3q प्लस 2 लेके भी हल कर सकते हो। इसको भी हल करने के लिए वही दोनों तरफ वर्ग करेंगे और जब वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर और दूसरी तरफ 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इस होल स्क्वायर को भी खोला जाएगा तो आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब हम इसमें से पहले जो 2 स्टेप है उसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, या तीनों स्टेप में से भी कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, ऐसे कैसे लिख देंगे। कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन तीनों में से भी कॉमन ले सकते हैं और 2 में से भी कॉमन ले सकते हैं। अगले स्टेप में देखेंगे कि हमने 3 ऐसे कैसे रखा और 3q स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर 4q ऐसे कैसे, अब 4 के फिर टुकड़े कर दिए, 3 प्लस 1 हो गया, फिर 3 में से भी कॉमन ले गया तो कोष्टक में 1 बच गया और बाहर भी 1 बच गया। अब हम देखेंगे कि इस पूरे स्टेप को 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम एक पूर्णांक मान लेंगे और बाहर वाले 3 ऐसे कैसे लिखेंगे, तो ये भी 3m प्लस 1 के प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि किसी यूक्लिड विभाजन में प्रमेय का प्रयोग करते हैं और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो वो उन संख्याओं के बराबर प्राप्त होता है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न 2, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि
किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप में प्राप्त होता है, और जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। इसको भी हल करने के लिए देखो, उसमें कह रहा था वर्ग और इसमें कह रहा है घन, अर्थात घन का मतलब घात को कितनी लगानी है, 3। तो इसके लिए भी हम मान लेंगे, माना एक हमारे पास में कोई पूर्णांक है, जैसे पूर्णांक है a बराबर 3b, दूसरा पूर्णांक है a बराबर 3b प्लस 1, तीसरा पूर्णांक है a बराबर 3b प्लस 2। इसको भी हल करने के लिए फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, जब a बराबर 3b हो तो दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। घन करने पर हो जाएगा a क्यूब, दूसरी तरफ 3b का होल क्यूब। जब इसको हल करा जाएगा तो आ जाएगा a क्यूब और इधर आ जाएगा 27b क्यूब। अब इसको 27 के ऐसे टुकड़े करेंगे, क्योंकि हमारे को जो सवाल में जो उत्तर लाना है वह 9q के बराबर होना चाहिए, अर्थात 9 अलग दिखना चाहिए और इसका मल्टीपल या इसका जो गुणांक है वो अलग दिखना चाहिए। यानी 27 के टुकड़े करेंगे तो हो जाएंगे 9 इंटू 3 b क्यूब, ऐसे कैसे लिख देंगे, अर्थात 9 इंटू 3b क्यूब ऐसे कैसे लिख दिया। अब 3b क्यूब को हम एक पूर्णांक मान लेंगे, m मान सकते हैं या इसको क्यूब भी मान सकते हैं, कोई भी पूर्णांक मान सकते हो, अर्थात 9q प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अपने प्रश्न में जो हमको सिद्ध करना था पहला कि 9q आना चाहिए घन, तो आ गया। दूसरा स्टेप लेके करते हैं तो कोई क्या वो भी प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो हम जब a बराबर 3b प्लस 1 लेते हैं तो इस तरफ भी दोनों तरफ घन लेने पर करते हैं। घन ले लिया तो इधर हो गया a क्यूब, दूसरी तरफ हो गया 3b प्लस 1 का होल क्यूब। जब इसको भी हल करते हैं तो आ जाएगा 3b का क्यूब, फिर फॉर्मूला लग जाएगा 3 इंटू 3b इंटू 1, कोष्टक में 3b प्लस 1 ऐसे कैसे लिख दिया, फिर 1 का क्यूब पीछे लिख दिया। अब इसको हल करा तो आ गया 27b क्यूब, 3 को गुणा करा तो हो गए 9b, और 9b को जब 3b से गुणा करा तो आ गया 27b स्क्वायर, 9b को जब 1 से करा तो आ गया 9b, और 1 का क्यूब करा तो 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये संख्या हमारे पास में प्राप्त हो जाती हैं। ये जब प्राप्त हो जाती हैं तो अब हम इसमें से भी देखते हैं कि हमको जो सिद्ध करना है वो 9q प्लस 1 के बराबर होता है, अर्थात हम पहली 3 संख्याओं में से कॉमन लेंगे और उसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। देखते हैं कि 9 कॉमन आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है, तो 9 कॉमन ले लेंगे। अंदर बच जाएगा 3b क्यूब, फिर अगले स्टेप में बच जाएगा 3b स्क्वायर, फिर अगले स्टेप में बच जाएगा केवल b, और कोष्टक के बाहर बच जाएगा प्लस 1। अब इस पूरी संख्या को हम 3b क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस b को बराबर q मान लेंगे, और जब इसको q मानेंगे तो ये हो जाएगा 9q प्लस 1 के बराबर, अर्थात प्रश्न में कहे अनुसार हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। अतः इसी प्रकार a बराबर 3b प्लस 2 लेके भी हल करेंगे तो हमारा अगला हल प्राप्त होगा, जो कि आप स्वयं अगला स्टेप कर सकते हो। इस प्रकार घन 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप में व्यक्त हो जाएगा। 8 कैसे आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे जब 8 हो जाएंगे, और बाकी के स्टेप में ऐसे कैसे कॉमन लेके हल करना है। इससे संबंधित ही ये प्रश्न बोर्ड के अंदर कभी कभार अभी तक मेरे अनुभव के अनुसार 5-7 साल में एक आध बार कोई पूछा हुआ है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हमने इसका अध्ययन कर लिया है। अब जो महत्वपूर्ण जो सवाल है और बोर्ड के अंदर निश्चित रूप से सवाल पूछा जाता है वो है क्वेश्चन 4, जो कि कहता है कि कोई भी दो संख्या दे देता है 210 55 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करो, ऐसा सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब ये संख्याएं बदलता है, 210,55 जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे कोई दूसरी संख्या आ जाएगी, बाकी करने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको भाग अच्छी तरह से आना चाहिए, तो समझ लीजिए आज ही अपने जेब में आपने 3 नंबर भर दिए पहले से ही, घर से ही।
तो इसके लिए वही फॉर्मूला लगाते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, भाज्य बराबर भाग इंटू भागफल प्लस शेषफल भी लिख सकते हो। अब आपको इसको 2 स्टेप में हल करना है। ये पहला स्टेप है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से और दूसरा स्टेप है भाग विधि से। प्रिय विद्यार्थियों, भाग विधि से इसीलिए हल करना है क्योंकि भाग विधि से हल करने पर आसानी से सवाल हल हो जाता है और आपकी गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो हम 55 का भाग 210 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 165 जितनी बार जाएगा, इसको 55 को 3 से गुणा करेंगे तो 165 आ जाएंगे, वो लिख देंगे। फिर इसकी बाकी करेंगे तो बाकी करने पर 45 प्राप्त हो जाएंगे। अब 45 को फिर भाग बना देना है और जिसका भाग दिया है ऊपर वाले स्टेप को भाग में लिख देना है, यानी भाज्य में लिख देना है 55। फिर 45 का भाग 55 में देना है तो 1 बार जाएगा और 45 इसके नीचे लिख देंगे तो शेषफल 10 प्राप्त हो जाएगा। अब जब 10 का भाग फिर 45 में देंगे तो 4 बार जाएगा और 40 आ जाएंगे यहाँ पे। फिर शेषफल 5 बच जाएगा। फिर 5 का भाग अगले स्टेप में 10 में देंगे तो फिर 10 में 2 बार चला जाएगा और शेषफल 0 बच जाएगा, अर्थात हमारा एचसीएफ ज्ञात हो गया, यानी एचसीएफ बराबर 5। अब इसको ही आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखना है तो a बराबर की जगह पे लिखेंगे भाज्य और b की जगह पे लिखेंगे भाग। इस पहले स्टेप को देखते जाएंगे आप आराम से। 210 भाज्य में लिख देंगे, 55 का भाग देंगे कि देखेंगे कितनी बार गया हुआ, 3 बार, तो इंटू में 3 लिख देंगे। फिर प्लस कितना बचा शेषफल, वो लिख देंगे प्लस 45 बच गया। इस प्रकार ये पहला स्टेप हमारा आ जाएगा। फिर दूसरा स्टेप लिखने के लिए जो भाग में जो 55 प्राप्त हुआ है उसको भाज्य बना देंगे 55 और जो शेषफल बचा है उसको भाग बना देंगे 45। फिर 55 में 45 का भाग देंगे तो यहाँ दूसरा स्टेप देख लेंगे कि इसे कैसा हुआ। तो 1 बार गया हुआ तो 1 लिख देंगे। फिर शेषफल कितना बच गया 10। फिर 45 को भाज्य बना देंगे और 10 को भाग बना देंगे और भाग जाएगा 4 बार। फिर शेषफल बच जाएगा 5। फिर 10 को आप भाज्य में लिख देंगे और 5 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा तो शेषफल बच जाएगा 0। इस प्रकार यहाँ पे पहली जो संख्या भाग की जो प्राप्त होती है वही हमारा एचसीएफ 5 कहलाता है। ये क्रिया तब कोई स्टेप में, कोई सवाल में, कोई प्रश्न में 1 बार भी चल सकती है और कोई प्रश्न में 6-7 बार भी चल सकती हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक शून्य 0 प्राप्त नहीं हो जाए, यानी शून्य प्राप्त नहीं हो जाए, शेषफल जब तक करते जाओ और फिर समाप्त हो जाता है और हमारा उत्तर 5 प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइब करें और नीचे इसका पीडीएफ लिंक दिया हुआ है जो कि आप डाउनलोड कर दें और अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से इस नोट्स को उतार लें। ये बार बार पढ़ने में आपको काम आएगा। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और डाउनलोड कर दें अच्छी तरह से और नोट्स बनावें। मेहनत करें, बहुत समय अच्छा मिल रहा है, समय का सदुपयोग करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को लगा कि मेरे विद्यार्थी है जो मेरे साथ है। नहीं तो मैं सोचूंगा कि केवल ऐसे ही पढ़ते हैं और लाइक वाइक करते ही नहीं है, सब्सक्राइब करते ही नहीं है, तो मज़ा नहीं आता है। मेरा मन भी थोड़ा फिर विचलित हो जाता है। आप मेरे साथ हो तो इसको ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।